प्रिय छात्रों, तुम्हारी सुविधा के लिए हम ऊष्मा के पाठ के अंत में जो स्वाध्याय दिया गया है, स्वाध्याय के अंतर्गत रिक्त स्थानों में योग शब्द लिखो, कौन ऊष्मा को अवशोषित करेगा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो, वैज्ञानिक कारण लिखो, हम इस वीडियो में तुम्हें बताने वाले हैं। ध्यान से देखना। रिक्त स्थानों में योग शब्द लिखा गया है। विकिरण, सफ़ेद, संचलन, नीला, संवहन, सुचालकता, सुचालक, काला, परावर्तन। अब यहाँ पे कुचालकता लिखा था, लेकिन ये सुधार कर मैंने यहाँ इसको सु बनाया, इसलिए तुम लोग भी वहाँ सु बनाओ, क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ हमारा जो रिक्त स्थान की पूर्ति है हो सकेगी। सबसे अधिक ऊष्मा सफ़ेद रंग की, काले रंग की, यहाँ सफ़ेद के बजाय काले रंग होगा, काले रंग अवशोषित किया जाता है। सबसे अधिक ऊष्मा काले रंग की वस्तु द्वारा अवशोषित की जाती है। ऊष्मा के संचलन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तीसरा है ऊष्मा का हस्तांतरण सुचालक पदार्थ से होता है। थर्मस फ्लास्क के अंदर चमकीला पृष्ठभाग बाहर जाने वाली ऊष्मा परावर्तन के कारण कम करता है। खाना बनाने के बर्तन सुचालकता गुणधर्म के कारण धातु के बनाए जाते हैं। सूर्य से पृथ्वी को विकिरण के कारण ऊष्मा प्राप्त होता है। तो ये हुआ हमारा ये रिक्त स्थानों में योग्य शब्द लिखो। अब हम तुम्हें बताते हैं कि कौन ऊष्मा को अवशोषित करेगा। ऊष्मा को अवशोषित करेगा माने कौन ऊष्मा को ग्रहण करेगा। जो ऊष्मा का सुचालक होगा वही ऊष्मा को अवशोषित करेगा। स्टील का चम्मच गर्म करने पर वो गर्म हो जाता है, ये ऊष्मा का सुचालक है। लकड़ी का चकला ये गर्म करने पर गर्म नहीं होगा, क्योंकि ऊष्मा का कुचालक है। कांच का बर्तन कुछ अल्प मात्रा में सुचालक है, लेकिन इसको नहीं लिखेंगे। ये धातु का तवा होता है, ये ऊष्मा का सुचालक है। लकड़ी का चम्मच ऊष्मा का कुचालक है। मिट्टी ऊष्मा का सुचालक है। पानी भी ऊष्मा का सुचालक है। ये मोम भी ऊष्मा का सुचालक है, गर्म करने पिघल जाती है। ये कुचालक पदार्थ हैं ऊष्मा के। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। लकड़ी का चम्मच जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है। यहाँ पे देखो प्रश्न 3 का उत्तर। प्रश्न नहीं लिखा है, सीधा उत्तर लिखा गया है। यहाँ पे बुखार आने पर कपाल पर ठंडा पानी की पट्टी रखने से पानी शरीर के तापमान को अवशोषित कर लेता है, जिससे बुखार कम हो जाता है। पानी क्या करता है? शरीर के तापमान को अवशोषित करने का कार्य करता है। दूसरा सफ़ेद रंग, दूसरे प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न है कि राजस्थान में राजस्थान में घरों को सफ़ेद रंग क्यों दिया जाता है? सबको पता है कि राजस्थान में गर्मी अधिक पड़ती है और प्रकाश सफ़ेद रंग से परावर्तन अधिक होता है। सफ़ेद रंग से ऊष्मा का परिवर्तन होता है, अधिक परावर्तन अधिक होता है। यहाँ अधिक लिख लेंगे तो और अच्छा होगा, अधिक होता है। और राजस्थान में अत्यधिक गर्मी व तेज़ धूप होती है, अतः गर्मी व तेज़ धूप से बचने के लिए राजस्थान के घरों को सफ़ेद रंग दिया जाता है। जब परावर्तन अधिक होगा तो गर्मी कम होगी। और रंगीन दूसरे रंग से करेंगे तो दूसरे रंग जो हैं उस गर्मी को ज़्यादा अवशोषित करेंगे और घर में गर्मी बहुत लगेगी। तो इसके लिए उसका उत्तर ये रहेगा। ऊष्मा संचरण के 3 प्रकार हैं, संचलन, संवहन और विकिरण। तुम्हें पाठ में ही बताया गया है शुरुआत में ही। यहाँ देखो पाठ में बताया ऊष्मा संचरण के प्रकार, ऊष्मा का संचलन, संवहन और विकिरण, ये 3 प्रकार से ऊष्मा का संचरण होता है। अभी आते हैं अगले प्रश्न का उत्तर देखने के लिए। समुद्री पवन और स्थलीय पवन ऊष्मा संचरण का संवहनी प्रकार है। संवहन होता है जो पवन जब हवा गर्म होती है और ऊपर उठती है तो ठंडे स्थान की ओर जाती है और उसका स्थान लेने के लिए ठंडी हवा उसकी तरफ आती है। तो इस प्रकार से पवन चलते हैं। तो यह जो ऊष्मा का प्रकार है वो संवहन होता है, ये संवहनीय प्रकार है। 5वां, अंटार्कटिका महाद्वीप पर सूर्य प्रकाश कम समय के लिए होता है और उतने समय में पेंगुइन को
5वें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर सूर्य प्रकाश कम समय के लिए होता है और उतने समय में पेंगुइन को पर्याप्त ऊष्मा मिल सके, इसलिए पेंगुइन का रंग काला होता है और काले रंग में ऊष्मा अवशोषित होती है, अधिक अवशोषण करने की क्षमता होती है, इसलिए पेंगुइन का रंग काला होता है। अगला प्रश्न है कि कमरे में हीटर नीचे और वातानुकूलित यंत्र दीवार पर ऊंचाई पर क्यों लगाए जाते हैं? जब हवा गर्म होती है तो ऊपर की ओर उठती है, तो हीटर नीचे रहेगा तो हीटर हवा को गर्म करेगा तो हवा ऊपर उठकर पूरे कमरे में फैल जाएगी और हवा ठंडी होकर नीचे आती है, इसलिए जो वातानुकूलित यंत्र होता है वो ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि वातानुकूलित यंत्र हवा को ठंडा करने का काम करता है और हवा ठंडी होगी तो नीचे आएगी, इसलिए वातानुकूलित यंत्र दीवार पर ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। वैज्ञानिक कारण, साधारण कांच ऊष्मा का अल्पकुचालक होता है और उसमें उबलता पानी डालने से अंदर की सतह में प्रसरण होता है, परंतु बाहरी सतह में प्रसरण नहीं होता और तापमान के इस अंतर के कारण अंदर जो प्रसरण होता है बाहर की तरफ प्रसरण नहीं होने से तापमान में इस अंतर के कारण वो कांच टूट जाता है, जबकि बोरोसिल कांच का गुणधर्म इससे साधारण कांच के गुणधर्म से अलग होता है और वो नहीं टूटता है। और दूसरी बात, कांच में भंगुरता का गुणधर्म पाया जाता है। गर्मियों में ऊष्मा के कारण प्रसरण होने से तार लटके हुए दिखाई देते हैं। गर्मियों में जब ऊष्मा के कारण गर्मी तेज पड़ती है तो धातु के तार बने होते हैं और उन तारों में प्रसरण होता है गर्मी के कारण, और सर्दियों में आंकुचन के कारण तार फिर से समानांतर और सीधे दिखाई देते हैं। तो ये ऊष्मा के कारण होता है, अंकुरन और प्रसरण के कारण। शीत ऋतु में हवा का तापमान कम होने के कारण हवा की वाष्प ठंडी होकर नीचे आती है और ओस की बूंदें घास पर इकट्ठा दिखाई देती हैं। हवा की जो वाष्प होती है ठंडी में जब तापमान कम होता है तो वाष्प की बूंदें ज़मीन पर आ जाती हैं, जिससे वो घास पर ओस के रूप में दिखाई देती हैं। सर्दियों में रात में लकड़ी का डंडा, ये डंडा होना चाहिए, डंडा यहाँ है, डंडा, लकड़ी का डंडा का है, वो लकड़ी का कोई वस्तु हो कम ठंडा होता है क्योंकि वो लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है, जबकि लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है और उसके कारण से लोहे का खंभा अधिक ठंडा लगता है। लोहा ऊष्मा का सुचालक है, लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए लकड़ी कम ठंडी होती है और लोहे की वस्तुएं या लोहे का खंभा अधिक ठंडा होता है। ये अब तक हमने तुम्हें बताया कि इसमें स्वाध्याय का कैसे करना है, तो इस पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।